If monkey is vegetarian, you are son of monkey, children of monkey. How you became non-vegetarian? अरे बंदर की औलाद तुम कैसे मांसाहारी बन गए? सोचो जरा। हम कहा बंदर जब तक था तब तक तो साग पर रह गया, और बंदर से मनुष्य बनते हैं उसको पत्थर लेकर पशु मारने की शौक आ गया। कहां से आ गया? बिल्कुल गलत। हमारे यहां नहीं मानते। हम तो मानते नहीं कि मनुष्य बंदर की औलाद है, हम नहीं मानते। हमारे यहां वैदिक विज्ञान तो कहता है कि ये मनुष्य तो परमात्मा की प्रतिमूर्ति है। परमात्मा ने स्वयं मनुष्य की रचना की है। जैसे स्वतंत्र सब जीव हैं वैसे मनुष्य भी है। वो हमारे यहाँ विकासवाद है, लेकिन वो शरीर का विकासवाद नहीं है। वैदिक विकासवाद जो है चेतन का, चित्त का विकासवाद है। चित्त का विकास होता है, चित्त ही बीज बनता है, चित्त ही अनेक रूपों में शरीर को व्यक्त करता है, शरीर का विकास नहीं होता। इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा था कि हमारा आहार दूषित हो रहा है, और दूषित आहार से हम समस्त देवताओं को दूषित कर रहे हैं। आकाश के देवताओं की चिंता हमें नहीं है, वो खुश रहें चाहे नाराज, उससे हमारा कुछ बनने बिगड़ने वाला नहीं है। लेकिन जिन देवताओं से तुम्हारे अस्तित्व का, जिन देवताओं ने तुम्हारे व्यक्तित्व की रचना की है, उन देवताओं को यदि तुम दूषित करोगे तो तुम्हारा जीवन पवित्र कैसे होगा? सोचो। दूषित पानी पी लिए। दिल्ली में अभी बरसात के दिनों के बाद दूषित पानी पिया, हैजा आ गया और सैकड़ों आदमी मर गए। पता है ना? कि जल देवता को दूषित करने का परिणाम, वायु देवता को दूषित करने का परिणाम अनेक प्रकार के रोग, जो आहार तुम खाते हो अन्न देवता को दूषित करने का परिणाम है। ये सब देवता हैं, ये देवता हैं, तुम्हारे जीवन को प्रकाशित करने वाले हैं, तुम्हारे जीवन के आधार हैं। इन देवताओं की आराधना करो। आराधना माने इनको पवित्र बनाए रखो। इनके लिए यज्ञ करने का अभिप्राय क्या? वही जो मैंने बताया, जिसके द्वारा ये देवता शुद्ध होते हो, पवित्र होते हो। तस्मादेव एव यज्ञ, उसीलिए इसे यज्ञ कहा जाता है, क्योंकि ये देवताओं को पवित्र बनाता है। अब आप लोग समझ गए होंगे, ब्रह्म यज्ञ पहले सर्वप्रथम स्वाध्याय, चिंतन, और फिर देव यज्ञ। इन समस्त देवताओं को विशुद्ध रखने की प्रतिज्ञा, आहार विहार की शुद्धि, और फिर इसके बाद में आप पितृ यज्ञ कीजिए। आपसे जो बड़े हैं, आपसे जो श्रेष्ठ हैं, जो ज्ञान वृद्ध हैं, वयोवृद्ध हैं, अनुभव वृद्ध हैं, उनका आदर कीजिए। उनसे विनम्रता के साथ उनकी अनुभूति को ग्रहण कीजिए। वो जो कुछ आपको समझाएंगे वो आपके लिए अमृत होगा। लेकिन आजकल तो वृद्धों का क्या स्थान है। अभी ये गत रविवार को ही एक लेख निकला था ट्रिब्यून के हिंदी में, पढ़ा होगा आप लोगों ने भी, बहुत लोगों ने पढ़ा होगा। वृद्धों की गति, वृद्ध बेचारे मारे मारे यानी भटक रहे हैं, उनके बच्चे उनको निकाल देते हैं। बहुएं आती है, कहती हैं या तो आपके माँ बाप आपके साथ रहेंगे या तो मैं ही रहूंगी। अब वो कैसे कहे कि भाई नहीं तू न रह, माँ बाप जरूर रहे। वो कहता है नहीं देवी तू प्रसन्न रह, माँ बाप को मैं धक्के दे कभी बाहर करता हूं। और जिस समाज में वृद्ध का आदर नहीं है, जिस समाज में वृद्ध का आदर नहीं है, वह समाज कभी भी सुख और शांति में सुरक्षित नहीं रह सकता। ये बात याद रखो। यदि आपको कुछ जानना है, किसी वृद्ध के पास जाना होगा। वो ज्ञान वृद्ध है, वो अनुभव वृद्ध है, वो वयोवृद्ध है। आयु के साथ भी बहुत से अनुभव आते हैं, बहुत से एक्सपीरियंस आते हैं। हम कई ऐसे अनपढ़ व्यक्तियों को देखा, वृद्ध व्यक्तियों को, जिनको अपनी आयु के तजुर्बे से एक पढ़े लिखे से अधिक ज्ञान, अधिक जानकारी थी। लेकिन आज समाज में उनके लिए स्थान नहीं है। हमारे यहाँ शास्त्रों में समझाया गया है कि जहां पर दैवी गुणों से युक्त लोग होते हैं वहां वृद्धों का आदर होता है। पांडव जब कोई काम करना चाहते हैं तो भीष्म पितामह से सलाह लेते हैं, विदुर से सलाह लेते हैं, कृपाचार्य और द्रोणाचार्य से सलाह लेते हैं। और दुर्योधन जब कोई काम करना चाहता है तो वो कर्ण से, दुशासन से, शकुनी से सलाह लेता है। और उसका परिणाम क्या हुआ जानते हो?
तुलसीदास जी ने एक जगह लिखा है, पांचई मारी न सौ सके सवौ संहारे भीम। 100 भाई मिलकर के 5 पांडवों को नहीं मार सके और 100 कौरवों को अकेले भीम ने मार दिया, यानी उनका नाश हो गया। रामायण में भी हम देखते हैं, रावण के दरबार में एक वृद्ध है, एक वृद्ध उसका नाना मालवा। मालवान अति जरठ निशाचर है कौन? रावण मातु पिता मंत्री वर। वह रावण के माता का पिता लगता है, कनकपुरा उसका नाना। और माल्यवंत जब उसको कहता है कि जब ते तुम सीता हरियाणी असगुन हो न जाई बखानी, वक्त तूने बड़ा अन्याय किया, मेरी बात मानो, तुम सीता को लौटा दो। जहां वो सीता को लौटाने की बात कहता है तो रावण क्या कहता है माल्यवंत को? क्या कहता है? बूढ़ा भयऊ न तो मरते तो ही, अब जन ने न दिखाव सिवो ही। तू बुढ़ा हो गया, नहीं तो मैं तेरे को जूते से बात करता, निकल जा यहां से, अब मेरे आंख के सामने कभी नहीं आना। ये वृद्धों की आदर था लंका में, रावण के दरबार में, जिसका सर्वनाश हो गया। और इधर रामादल में सेना का नायक बनाकर अंगद भेजा जाता है। अंगद के साथ सारी सेना यानी सरेश सुभट दक्षिण दिशा में सीता की खोज करने के लिए चलते हैं। जब संपाति कहता है कि जो समुद्र को नांगेगा वही सीता को देखेगा, सीता की सुध ले आएगा, दूसरा नहीं। सब लोगों ने अपने अपने बल की अनुमान के द्वारा था ली, लेकिन देखा कि पार कोई नहीं जा सकता। हनुमान जी की तलाश की गई, हनुमान जी दूर बैठे हुए थे। जामुंत ने जाकर के हनुमान को जगाया, कही ऋक्षपति सुनु हनुमाना, का चुप साधि रहा बलवाना, राम काज लगी तब अवतारा, सुनतई भयउ पर्वताकारा। हनुमान जी जब खड़े होते हैं, तैयार होते हैं लंका जाने के लिए, तो ये नहीं पूछते कि हे सेना नायक अंगद बताइए मुझे क्या करना है। अंगद से सलाह नहीं लेते, पूछते किससे? जामवंत मैं पूछूं तो ही, क्यों उचित सिखावन दीजे मोही। वहां पर जामवंत की प्रतिष्ठा है, क्योंकि जामवंत मंत्री अति बूढ़ा। ये रावण भी जानता है कि रामादल में जामवंत जो है बहुत वृद्ध मंत्री है। जामवंत की बात मानी जाती है। भगवान राम जब लंका के ऊपर चढ़ाई करने लगते हैं तो उससे पहले मंत्रियों को बुलाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। जामवंत जी कहते हैं कि महाराज मेरी ये राय है कि दूत पठाइए बाली कुमार, अंगद को दूत पठाकर भेजा जाना चाहिए। भगवान कहते हैं होगा, जामवंत जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। यानी वृद्धों का आदर है, केवल राम दल में ही नहीं, राम के जीवन में ही नहीं, जो भी सात्विक संस्कारों से युक्त है। एक बड़ा सुंदर प्रसंग आता है रामायण में। भरत राम को मनाने के लिए जा रहे थे, लेकिन जब वो श्रृंगबेरपुर के पहले पहुंचे, निकट पहुंचे, तो श्रृंगबेरपुर का जो राजा था निषाद, उसको किसी ने कहा कि भरत तो चतुरंगिणी सेना लेकर के आ रहे हैं। वो सोचने लगा कि ऐसा न हो कि ये भरत कैकेयी का पुत्र है, मां के बहकावे में आकर कहीं राम को मार करके अकंटक राज करने की तो नहीं सोच रहा है। तो उसने निश्चय किया कि राम से युद्ध करने भरत जा रहा है, और इसलिए भरत को हम गंगा पार नहीं होने देंगे। तो निषाद ने घोषणा कर दी, आज राम सेवक जस लेऊं, भरत समर सिखावन देऊं। आज हम राम के सेवक होने की कीर्ति प्राप्त करेंगे और हम गंगा के पार नहीं जाने देंगे भरत को। निश्चय किया कि गंगा के पार नहीं जाने देंगे, हमारे जी भरत पार नहीं हो सकते। अब इतने में जब युद्ध की तैयारी पूरी हो गई और उसने कहा कि अब बाजा शंख बजा दो युद्ध के लिए, तुलसीदास लिखते हैं, इतना कह तो छीक भई बाएं। इतने में किसी ने ठाक दे छीक मार दी, बाएं तरफ छीक मार दी। आप लोगों को भी छीक आओ दिमाग में दोबारा, कोई बात नहीं यहाँ तो बाएं तरफ किसी ने छीक मार दी, और छीक मारते ही
लोगों ने कहा भाई युद्ध की तैयारी होते ठीक हो गई, अब क्या होगा? इतने में एक ने सगुन विचारा, क्या करना चाहिए? कहे वो सगुनियन खेत सुभाए। जो जवान सगुनी थे, सगुन विचारने वाले जोशी, उन्होंने कहा कि नहीं, बाएं तरफ ठीक जो है हमारी विजय की सूचना दे रहा है। लेकिन वहां एक बूढ़ा था, बूढ़ एक कह सगुन विचारी। जवान ने क्या कहा? जवान भी सगुनी थे, यानी ज्योतिषी थे। उन्होंने तुरंत लगाया हिसाब और कहा कि ठीक के कहती है कि हमारा विजय होगी। कहे वो सगुनियन खेत सुहाए। लेकिन एक बूढ़ा था वहां पर, बूढ़े एक कह सगुन विचारी, भरत मिलियन वही रारी। बूढ़े ने कहा कि मेरे विचार से, मेरा विचार ये कह रहा है, मेरा सगुन ये कह रहा है कि भरत से आप मेल कीजिए, मित्रता कीजिए, उनसे शत्रुता नहीं होगी, युद्ध नहीं होगा। और उसने अपने सगुन के अनुसार बताया, राम ही भरत मनावन जाही, सगुन कही अस विग्रह नाही। मेरा सगुन ये कह रहा है कि भरत राम को मनाने जा रहे हैं, युद्ध करने नहीं जा रहे हैं। कितना बड़ा सगुनी होगा, आज सोचिए कितना बड़ा जोशी होगा। वो बूढ़े ने कहा, जवानों ने नहीं कहा, जवानों ने कहा कि हमारा विजय होगा, क्योंकि शुभ सगुन है। शुभ सगुन दोनों प्रकार से हो सकता है। अब शुभ उनको विजय में दिखाई दिया, लेकिन बूढ़े को मित्रता में दिखाई दिया। शुभ तो दोनों की दृष्टि से हुआ, बाईं तरफ ठीक हुआ तो सगुन हो, शुभ है। लेकिन शुभ का अभिप्राय क्या? शुभ का अभिप्राय विजय भी हो सकता है, शुभ का अभिप्राय मैत्री भी हो सकता है। लेकिन जवान सगुनियों ने कहा कि नहीं, हमारी विजय होगी। लेकिन बूढ़े ने कहा कि नहीं नहीं, ये विजय का कारण नहीं, ये तो सगुन हमारा ये कह रहा है कि राम ही भरत मनावन जाही, सगुन कही अस विग्रह नाही। और सुन गुण कही नीक कह बूढ़ा। उस घोराज निषाद राज, क्योंकि वो भगवान राम का भक्त है, मित्र है, उसके यहां भी सतोगुण की प्रधानता है। इसलिए उस निषाद राज ने भी कहा, ये जो वृद्ध कह रहा है यही सत्य कह रहा है। सुन गुण कही नीक कह बूढ़ा, सहसा कर पछताई विमूढ़ा। ये ठीक कह रहा है, वृद्ध जो कह रहा है वो ठीक कह रहा है। आवेश में आकर के मूढ़ लोग काम तो कर लेते हैं, लेकिन बाद में रोते हैं। ये किसने कहा? निषाद राज ने कहा। मेरे कहने का प्राय, जहां सात्विक समाज है वहां पर वृद्धों का आदर होता है, वृद्धों की पूजा होती है, वृद्धों की बात सुनी जाती है, क्योंकि वो अपने अनुभव की बात कहते हैं। उनके पास एक्सपीरियंस है, उनके पास नॉलेज है। लेकिन जहां पर राक्षसी समाज होता है वहां वृद्धों की कदर नहीं होती। हमारे यहाँ 5 प्रकार के यज्ञ में पितृ यज्ञ की प्रतिष्ठा है। पितृ यज्ञ में वृद्धों का आदर, वृद्धों की पूजा, ये उसका विधान है। लेकिन वर्तमान में अब पितृ यज्ञ तो भाड़ में जा रहा है, उसकी जगह पर ये आ रहा है कि तुम बैठे रहो, सठिया गए हो। कोई कहता नहीं 72 गया है, अब पता नहीं 72 गया क्या होता है, आप लोग ज्यादा जानते हो। हमारे यहां सठियाना करते हैं। तो ये जो स्थिति है, मेरे कहने के प्राय, ये वेद कहता है, शास्त्र कहता है कि तुम पहले ब्रह्म यज्ञ करो प्रातः काल उठ करके, फिर देव यज्ञ करो, फिर पितृ यज्ञ करो। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावई माथा, फिर आयस मांगी करई पुर काजा। माता पिता गुरु की आज्ञा लेकर के कर्म करोगे, तुम्हारा भी कल्याण होगा। और माता पिता गुरु किसमें खुश होते हैं? उनकी आज्ञा के अनुसार काम करो। कोई काम करो उनसे पूछ लो, इतने उनके प्रसन्नता के लिए हो जाती। वो सोचते हैं मेरा लड़के मुझे मेरा आदर करते हैं, मुझसे पूछ के काम करते हैं। लेकिन नहीं, जहां पर वृद्धों का आदर नहीं है, जहां पर पितृगणों का आदर नहीं है, उस समाज की क्या गति होगी, आप स्वयं अनुमान लगाइए। इसलिए मैं आप लोगों से बता रहा था कि वैदिक जीवन पद्धति में सबसे प्रथम जो गृहस्थ जीवन को जीने के लिए व्यवस्था दी गई है, उसमें यज्ञात्मक जीवन की प्रतिष्ठा है। और यज्ञात्मक जीवन में 5 प्रकार के यज्ञों का विधान है, ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, और इसके बाद में फिर है नर यज्ञ। नर यज्ञ का अभिप्राय न लगा लेना कहीं कि किसी मनुष्य को पकड़ो और खराब दे करके आग में डाल दो। हाँ, हमारे यहाँ यही बहुत दिनों तक अर्थ करते रहे लोग। नरमेध यज्ञ माने मनुष्य की मांस से हवन करना,
गोमेध यज्ञ माने गऊ की मांस सेवन करना, ऐसे भी करते रहे लोग, लेकिन ऐसी बात है नहीं। यहाँ पर नर यज्ञ का अभिप्राय होता है मनुष्यों का आदर। ऐसा काम करो, ऐसी क्रिया करो जिससे मनुष्यों का कल्याण हो, मनुष्यों का हित हो, वो नर यज्ञ है। और मनुष्यों का आदर करना ये नर यज्ञ है। और उसके पश्चात फिर भूत यज्ञ है। केवल मनुष्य ही नहीं, प्राणी मात्र के हित की चिंता करो, ऐसा काम करो जिससे प्राणी मात्र का कल्याण हो। यदि 5 प्रकार के यज्ञों का अनुष्ठान तुम जीवन में करते हो तो तुम्हारे जीवन में दुख के लिए स्थान नहीं होगा। लेकिन यदि तुम्हारा जीवन यज्ञात्मक नहीं है, ये 5 प्रकार के यज्ञों का अनुष्ठान तुम जीवन में नहीं करते, तो याद रखो दुनिया की कोई शक्ति तुम्हें सुख और शांति नहीं दे सकती। ये बात याद रखो, कोई भी शक्ति तुम्हें सुख और शांति देने वाली नहीं है। हाँ, इतनी बात जरूर है, तुम अपने मनमानी करके धन कमा सकते हो, सुविधा के साधन इकट्ठा कर सकते हो, लेकिन धन से सुख मिलता तो दुनिया में अमेरिका से बड़ा सुखी कोई देश नहीं होता। लेकिन यदि मेरे से पूछिए तो मैं बड़े विश्वास के साथ आपको बता सकता हूं कि अमेरिका से अधिक पतित देश दुनिया में कोई दूसरा नहीं है। इससे अधिक दुखी देश दुनिया में नहीं है कोई। मुझे तो 16 वर्ष हो गए वहां रहते, मैं देख रहा हूं वहां शांति नाम की कोई चीज नहीं है। सुख तो अंतर की वस्तु है ना, जहां शांति नहीं वहां सुख कहां से आएगा? अशांत से कुतः सुखम। लेकिन लोग आज उसी में पागल हो रहे हैं। हम कैसे धन इकट्ठा कर लें, कैसे वैभव इकट्ठा कर लें, कैसे जीवन को उच्छृंखल बनाते हुए दुनिया के सारे ऐशो आराम करते रहे, कैसे अपने जीवन को बर्बाद कर दे, इसकी चिंता नहीं है कि जीवन का कोई प्रयोजन है, जीवन की कोई विधा है, जीवन की कोई व्यवस्था है, जीवन के विकास की कोई विधि है, उसको अपनाना है, तदनुसार जीवन बनाना है। इस तरफ ध्यान नहीं है। उसी का परिणाम है दिनों दिन अशांति की वृद्धि। आप लोग आज से यदि ये 5 बातें मेरी अपने जीवन में उतार, सबके लिए है। पहले भूत यज्ञ की बड़ी अच्छी प्रथा थी हमारे यहाँ पंजाब के घरों में, आप लोग जानते हैं। अभी जो वृद्ध माताएं हैं उनको याद होगा, वो जब भोजन बनाती थी तो उसमें एक रोटी गऊ की होती थी, एक रोटी कौए कुत्ते को देते थे, एक रोटी ब्राह्मण को देते थे, एक रोटी थोड़ा सा घी डालकर अग्नि में होन कर देते थे, फिर घर वालों को रोटी देते खाने के लिए। आज तो लोग कहेंगे 4 रुपए किलो आटा है, आपने आधा सेर आटा तुम्हारा इसी में उड़ा दिया। अरे देवता सोचो, जीवन का। अभी एक सज्जन का हमने इंटरव्यू पढ़ा, उन्होंने कहा वृद्ध आजकल समाज के ऊपर भार है, समाज के ऊपर भार है। तो एक सज्जन मेरे को मिले, उन्होंने कहा गो हत्या का एक जब आंदोलन चल रहा था उसमें मैं बोलने गया, एक सज्जन समझदार थे मेरे पास आए, कहने लगे स्वामी जी आप तो इतने बड़े विद्वान और दार्शनिक हैं, आप समाज की स्थिति देखते नहीं, ये बूढ़ी बड़ी गौएं जो इधर उधर बेकार घूमती रहती हैं, यदि इनको मार दिया जाए तो क्या पाप होता है? क्योंकि ये दूध तो देती नहीं, ये तो बेकार है। हम कहा बेकार तो तुम्हारी माँ और बाप भी हो गए, क्या करोगे? अन्न खाकर दूषित कर रहे हैं, खास करके थूक करके तुम्हारा घर बर्बाद कर रहे हैं। क्यों नहीं इनको इंजेक्शन लगवा देते, राम नाम सत्य हो जाए? क्या रहा है दुनिया में जो कोई काम न करे अब वो बेकार हो गया। जन्म भर गाय दूध देती रही, जब 8-8, 10-10, 15-15 किलो दूध पीते रहे, अब वो 2 वर्ष के लिए यदि बिना दूध की हो गई तो उसको तुम मरवा दो, ये कौन सी अकलमंदी है? लेकिन नहीं, वो कहते हैं अर्थ युग है। अर्थ युग में तो हर एक बात इकोनॉमी की दृष्टि से ही सोचना चाहिए। If you want to think according to economy, then you can apply in your own home too. अपने आप पर ही देख लो। इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा था कि जीवन को सुव्यवस्थित करने के लिए, सत्मार्ग पर संचालित करने के लिए ये भूत यज्ञ की बड़ी आवश्यकता है। ये जो कुत्ते को, कौए को, पशु को, पक्षी को रोटी देना था, ये क्या था? ये उनके प्रति प्यार व्यक्त करना था, उनके प्रति आत्मीयता जागृत करना था। पशु पालन की प्रक्रिया क्या थी कि अपने साथ पशु को एक फैमिली मेंबर मानना था। आज वो सारा खत्म हो रहा है, और जैसे जैसे यज्ञ विधान खत्म हो रहा है, याज्ञिक जीवन खत्म हो रहा है, वैसे अशांति आ रही है। यज्ञ से बचा हुआ अन्न अमृत होता है, ये बात समझे? और यज्ञ बिना किए खाए हुआ अन्न जहर होता है, जीवन को नारकी बना देता है। आज अशांति का साम्राज्य इसीलिए फैलता जा रहा है। तो आज के इस प्रसंग में
ब्राह्मण ग्रंथों में गृहस्थों के लिए प्रतिपादित जो व्यवस्था है उसमें पंच महायज्ञों की व्यवस्था है मुख्य रूप से, और उसके लिए संक्षेप में मैंने आप लोगों को समझाया है। आप लोग यदि चाहें इस 5 प्रकार के यज्ञों करें, कोई इसमें मेहनत नहीं है। सवेरे उठकर स्नान करके थोड़ा पाठ करें, गीता रामायण ग्रंथ साहब सुंदर गुटका कुछ भी लेकर के जो आप पढ़ सकते हैं, कोई संत की वाणी जो भी पढ़ सकते हैं, भगवान को प्रणाम करें, थोड़ा सा घर में धूप बत्ती जला दिए, दीप जला दिए, अगरबत्ती जला दिए, वायुमंडल भी शुद्ध हो गया। यदि आपके पास हवन करने की सामग्री नहीं, इतना तो कर सकते हैं ना, कितना सूक्ष्म हो गया है। अगर तगर मार करके यदि आहुति नहीं देते तो एक अगरबत्ती जला दीजिए, सुगंध तो हो जाएगी। इतनी वायु शुद्ध कीजिए, आप जितना दूषित करते हो उतने शुद्ध करो कम से कम, ये देवयज्ञ हो जाएगा भगवान के नाम पर। तो देवयज्ञ, और उसके बाद में अपने बड़े बूढ़े जो मिले उनको नमस्कार कीजिए, उनसे पूछिए दादा कैसे हो, ठीक हो, माँ कैसे हो, ठीक हो, इतने में प्रसन्न हो जाते हैं कि हमारा भी कोई पूछने वाला है। उनके हृदय से जो आशीर्वाद निकलेगा वो तुम्हारे लिए वरदान होगा। याद रखो, भगवान से भी ज्यादा कृपा उनकी कारगर होगी तुम्हारे जीवन के लिए, बड़े बूढ़ों, इसलिए उनको नमस्कार करो, ये पितृयज्ञ हो जाएगा। उसके बाद में नर यज्ञ, कोई मिलता है उससे प्यार से बोलो, बराबर का है उससे हाथ मिलाकर बोलो, हृदय लगाकर बोलो, बड़ा है उसको नमस्कार करो, छोटा है उसको प्यार करो, आशीर्वाद दो, ये व्यवहार। उसके बाद में भूत यज्ञ, हर एक प्राणी को अपने हाथ से कुछ खिलाओ, पशु को, पक्षी को। हमारे यहाँ कहा भाई सारे पशुओं को पालना तो मुश्किल है, कहा चलो एक गऊ पाल लो भाई। सारे पक्षियों को यानी आदर देना तो मुश्किल है, कहा तो कौए को दाना डाल दिया करो। सारे जानवरों को कुछ खिलाना, मुझसे कहा कीड़ी को दाना डाल दिया करो, आटा डाल दिया करो। यानी प्राणियों के प्रति आत्मीयता जागृत करने की व्यवस्था है। ये नहीं तुम्हारे देने से वो पशु जो है जीवित रहेंगे, तुम कहां तक खिलाओगे उनको। सृष्टि के अनंत जीव भला तुम क्या कर सकते हो, तुम्हारा तो अपना जीवन मुश्किल हो गया खाने में, लेकिन उनके साथ आत्मीयता स्थापित करो अपने व्यवहार से। ये भूत यज्ञ हो जाएगा। ये 5 प्रकार के यज्ञों के पश्चात फिर अपने दैनिक क्रिया में लगो, दिन भर खूब मेहनत करो, खूब पैसा कमाओ, इसके लिए कहीं मनाही नहीं है। शास्त्र नहीं बताता कि तुम भिखारी बने रहो, दरिद्र बने रहो, ना ना। ऐश्वर्य ये पहला यानी सिद्धांत है धर्म का। हमारे यहाँ सांख्य शास्त्र में समझाया गया कि विशुद्ध बुद्धि के प्रकाश में 4 बातें मनुष्य को मिलती हैं, ज्ञान, वैराग्य, धर्म और ऐश्वर्य। ये 4 विशुद्ध बुद्धि के प्रकाश है, धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य। जहां ऐश्वर्य नहीं है वो जीवन तो नारकी जीवन है, इसलिए ऐश्वर्यवान बनो। वेद का एक संदेश है, इंद्रम वर्धन्ते अप्सुरः कृण्वन्तो विश्वम आर्यम अपघ्नन्तो अरावणः। इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा था, ये पंच यज्ञ करते हुए अपने जीवन को विकास की दिशा में आगे बढ़ाओ, भगवान आपका कल्याण करेगा। समय पूरा हो गया है, अब प्रार्थना कर लें। एक बात याद रखें, प्रातःकाल, हाँ, किसी सज्जन ने मेरे से एक प्रश्न किया था अभी कि कुछ वाल्मीकि भाई कह रहे थे कि आपने कहा कि वो क्या नाम वाल्मीकि पिछले जीवन में डाकू थे। ये बातें तो मेरे पास, वहां मैं ठहरा हूं, वहां आकर मेरे से पूछ लिया करो, मैं कहीं दूर नहीं हूं। और ये सारे शास्त्र जितने हैं जिनका हम लोग अध्ययन करते हैं, जिसकी व्याख्या करते हैं, जिनकी हम लोग व्याख्या करते हैं, वो कोई गप नहीं है, न तो कहानियां हैं और न तो किसी एक के हैं। वाल्मीकि हमारे उतने हैं जितने किसी और